नमस्कार सभी को भाई, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो हमारे जितने भी एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं भाई, जो एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए भाई एक बहुत ही अच्छी न्यूज है भाई। लेकिन खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो एचपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज क्या है वो ध्यान से देखिएगा। हरियाणा एडीए यानी कि हम कह सकते हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, इनके जो पद हैं वो विज्ञापित हो चुके हैं और ऑफिशियल वेबसाइट जो एचपीएससी की होती है वहां पर आ चुके हैं। तो जितने भी विद्यार्थी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं भाई, उनके लिए सुनहरा अवसर आ गया है। जी हाँ, इसके साथ साथ भाई हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए ये एडीए की जो पोस्ट आई है इसको लेकर वो थोड़ा संशय में है। क्योंकि पहले क्या होता था, जो 2023 के अंदर शायद एग्जाम हुआ था, तो उसमें जो सिलेबस था वो अलग था। अब बहुत सारा सिलेबस चेंज कर दिया गया है। इसके साथ साथ अब की बार वो 3 साल वाला एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो वो लगने के बाद ये पहली भर्ती शायद हरियाणा के अंदर आई है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीजें आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। फिर भी हम हमारे ग्रुप के अंदर ये सारी बातें डाल देंगे। तो हरियाणा एडीए वैकेंसी 2025 डिटेल सिलेबस क्या रहेगा इस पर डिस्कशन करेंगे भाई। और उम्मीद करता हूं डिस्कशन के साथ साथ हम आपकी हेल्प करने का भी प्रयास करेंगे। वो क्या प्रयास रहेगा वो हम इस वीडियो के दौरान डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले भाई, जितना भी बच्चा जुड़ा हुआ तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि एचपीएससी, आपको पता है इसका गठन 1966 में ही हो गया था। और ग्रुप बी की जो भर्तियां होती हैं ए और बी की, उनके लिए एक प्रकार से ये रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ठीक है, जो उन भर्तियों को ठीक है करने का काम करती है, फिल करने का काम करती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा भाई, पंचकुला के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो यहीं से एक ऑफिशियल लेटर जारी होता है जिसके आधार पर हम मानते हैं कि भर्तियां आगे की नहीं आई। तो ध्यान से देखिएगा। Announcement. It is hereby announced for the information of candidates who have applied for the post of Assistant District Attorney ग्रुप बी। यानी ग्रुप बी की क्या रहेगी, ये भर्ती रहेगी। तो अभी एचटेट के अंदर भी एक ऐसा प्रश्न पूछा था कि एचपीएससी के अंदर चेयरमैन के अतिरिक्त कितने मेंबर हो सकते हैं। तो अगर हम शुरुआत की बात करें तो 8 मेंबर इसके अतिरिक्त और होते थे चेयरमैन के अतिरिक्त। लेकिन इसमें संशोधन करने के बाद अब क्या है, चेयरमैन के अतिरिक्त 5 मेंबर और एचपीएससी में हो सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके काम भी आएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें जो पैटर्न रहेगा एग्जाम का वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन टेस्ट भाई, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एक बार प्री स्टेज का टेस्ट हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या कुछ रहने वाला है, टोटल एमसीक्यू 100 रहेंगे, यानी कि पूरे के पूरे 100 रहेंगे। तो मार्क्स भी कितने रहेंगे, 100 रहेंगे भाई। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन, पिछली बार भी 2 आवर्स का था, अब की बार भी ठीक है। लेकिन पिछली बार आपने देखा होगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड लगभग 70% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। वो देखेंगे क्या कुछ रहेगा, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी के इक्वल मार्क्स होंगे। कुछ ऐसा नहीं रहेगा किसी के 2 है किसी के 1 है, सब इक्वल मार्क्स रहेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा भाई, ये जो इंस्ट्रक्शन दिए गए बेटा, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये चीज अगर आप समझ लेते हो तो बहुत आसानी हो जाती है कि पेपर किस लेवल का आएगा, क्या चीजें होंगी उसको जानने में, ठीक है भाई। तो इसमें आपको देखना है अब की बार क्या रहेंगे, 5 ऑप्शन रहेंगे भाई। 5 ऑप्शन रहेंगे और 5 ऑप्शन में से आपकी नेगेटिव मार्किंग भी क्या रहेगी भाई इसके अंदर अब की बार रहने वाली है। तो अभी आपको ध्यान रखना है किस क्या चीजें रहने वाली। इसमें से मैंने देखा कि एक ये वाला जो था, देखो, 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी जो भी गलत आंसर होगा उसका 0.25% यानी कि 4th मार्क्स हो गया, वो आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। जी वाला पार्ट बड़ा ध्यान से देखिएगा। इन केस ए कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट से क्वेश्चन, यानी कि आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते, कोई गोला फिल ही नहीं करते, ठीक है, नो डार्कनेस द 5th ऑप्शन बबल, ठीक है भाई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब की बार 5वां गोला आप उसमें फिल जरूर करो भाई, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो भी आपका क्वेश्चन जो आंसर है, मतलब जो नंबर है वो काटे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो हिंदी माध्यम वाले हो चाहे अंग्रेजी माध्यम वाले हो, दोनों खुश हो जाओ भाई, दोनों माध्यम में रहने वाला है, ठीक है भाई। अब ये चीजें आपको पता ही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप ध्यान से देख लेना भाई, ठीक है। तो मिनिमम आपको 25% ठीक है स्कोर करना होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, प्रोवाइडेड दैट दे हैव स्कोर्ड द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ऑफ 25%, ठीक है। यहाँ पर भी आपको देखना है, कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर ए मिनिमम ऑफ 25% टू क्लियर द स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको 25% यानी कि 100 में से 25 नंबर तो लाना ही लाना पड़ेगा भाई, ठीक है।
नेक्स्ट आप देखिएगा भाई, टॉपिक सिलेबस ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। तो यहाँ पर बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। पिछली बार आपने अपने सब्जेक्ट में से लगभग क्वेश्चन देखे थे, तो बहुत आसान भी हो गया था आप लोगों के लिए चीजें क्लियर करना। लेकिन अब की बार एक बदलाव किया गया है। अब की बार जो आपका सब्जेक्ट स्पेशल चीजें हैं, ठीक है, जो लॉज वगैरह है, ठीक है, वो सारे के सारे अब प्री स्टेज के एग्जाम से वो टोटली निकाल दिया गया है। और प्री स्टेज में क्या रह गया, जर्नल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान हम जिसको कहेंगे भाई। उसके बाद हम देखेंगे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, यहाँ पर करंट अफेयर का पोर्शन ऐड हो गया है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एनसीईआरटी की किताबें, ठीक है भाई, यहाँ पर बहुत कारगर रहने वाली है। या फिर आप पहले से अगर प्रिपेयर कर चुके हो तो फिर आपके लिए आसानी हो सकती है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारतीय और विश्व का जो भूगोल है वो भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे प्लेट टेक्टोनिज्म थ्योरी पूछ लिया, लाप्लास थ्योरी हो गया, डुअल स्टार थ्योरी, सिंगल स्टार थ्योरी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपसे पूछी जा सकती है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इसमें तीनों चीजें आ गई। सांस्कृतिक पार्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे नृत्य वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, त्योहार वगैरह के बारे में। इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। इंडियन इकोनॉमी, अर्थशास्त्र के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद जर्नल मेंटल एबिलिटी, यानी कि हम रीजनिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो रीजनिंग का लेवल होता है वो ठीक ठाक ही आपको देखने को मिलेगा। मैथ्स का लेवल भी 10th स्टैंडर्ड तक ही होता है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। बेसिक न्यूमेरेसी, यानी हम इसमें देखेंगे कि आपको मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, डाटा इंटरप्शन वाले, चार्ट, ग्राफ, टेबल्स, ये चीजें भाई 10th लेवल तक का। और एक हरियाणा जी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर इटीसी, यानी हम ये मान के चल सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर लगभग लगभग एक तो हरियाणा जीके का पोर्शन और यहाँ पे जीएस वाला पोर्शन, इस पे ज्यादा फोकस हो गया है। तो ये मान के चलो जो पार्ट आपका निकला 70%, उन 70% को कवर कौन करने वाला है, उनको कवर करने वाला हरियाणा जीके और इंडिया जीके, जिसको हम जीके जीएस बोलते हैं। तो अब की बार स्क्रीनिंग टेस्ट में जीके जीएस का पोर्शन एक अहम रोल अदा करने वाला है। तो आपको मात्र 25% ही तो लेके आना भाई। तो इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता अगर अच्छे लेवल के प्रश्न पूछ लिए जाए तो। क्योंकि आपका एग्जाम ग्रुप बी के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि हरियाणा का गठन कब हुआ या भारत की राजधानी क्या है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। चलो, मैं इसके लिए आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ भाई। इसके लिए आप सबसे पहले तो ये देखो भाई, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें आप इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हरियाणा जीके, ठीक है, पॉलिटी, इन सभी की आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना भाई। रीजनिंग, मैथ, आपको हम बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट देने वाले हैं। और अब की बार हमने प्रयास किया है भाई, देखो चीजें बदली अचानक से, पहली बार हम इस चीज में आगे बढ़ रहे हैं। हम एचपीएससी के किसी एग्जाम को, यानी प्री स्टेज के एग्जाम की तैयारी करवाने वाले हैं, तो हम आपको कंप्लीटली ये वाला जो बैच है वो फ्री देंगे। और ये बैच हम आपको टेलीग्राम पे देने वाले हैं। आपको सारा का सारा कंटेंट हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे भाई। तो जितना भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, तो टेलीग्राम बैच ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा, 860171 49 828। अब आप सोचोगे कि सर आप फ्री में क्यों दे रहे हो भाई। जब भी मैंने किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करानी स्टार्ट की है, अब देखो मेंस का तो भाई जब एक अलग ही टीचर होगा, जो शायद आप लोगों में से ही कोई हो जिसने अच्छे से पढ़ा हो, लेकिन प्री लेवल की जो चीजें वो हमारे पहुंच में है, तो हम इसको प्रिपेयर करवा सकते हैं, अच्छे से इसको तैयार कर भी सकते हैं और किसी को पढ़ा भी सकते हैं। तो हम पहले अटेम्प्ट में जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करवाते, तो हमारा प्रयास रहता है फ्री में चीजें डिलीवर करने का। उसका एक लॉजिक है, हम आपसे, क्योंकि पहली टाइम किसी पे विश्वास होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको ये कहूंगा, किसी का भी आप कोई भी पेड बैच ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप टेलीग्राम बैच में मैं आप लोगों को वीडियो प्लस पीडीएफ दोनों चीजें प्रोवाइड करवाऊंगा, सभी सब्जेक्ट की, जो आपका यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। आप पेड बैच से कंपेयर करके देख लेना, अगर डाटा आपका कम मिले तो जो पेड बैच की फीस आपकी लगी है वो हम पे कर देंगे, और वो लोग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भाई। इसमें देखो क्या कुछ रहेगा, ये आपका नेक्स्ट वाला हो जाएगा। तो इसमें टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स का हो जाएगा, ठीक है। और एक 150 मार्क्स आपके रहेंगे। ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम मीडियम रहेगा। पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप रहेगा भाई। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, आपके सब्जेक्ट से संबंधित होगा। जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपको देखने को मिलेगा। अब की बार बीएनएस, बीएनएसएस, ये चीजें भी आपको बहुत अच्छे से डीपली पढ़नी पड़ेगी, वो चीजें देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ भी आपकी हेल्प करने का प्रयास करेंगे जितना हमसे हो सकेगा भाई, ठीक है।
ये आपका सिलेबस रहेगा। देखो भाई, सब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भाई, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ एंड कस्टमरी लॉ। ठीक है, क्रिमिनल लॉ भी आपको देखने को मिलेंगे। तो भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आपके 2 बार दे दिया भाई। एक नेक्स्ट जो फेज आपका रहेगा इंटरव्यू का रहेगा, देखो द वेटेज एज ऑफ इंटरव्यू विल बी 12.5% भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन सभी को मिला के देखो, फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ सेकंड स्टेज। ठीक है, पहला तो आपको पता है प्री वाला ही हो गया, क्वालिफाइड टाइप है। तो सेकंड स्टेज और इंटरव्यू को मिलाकर आपकी क्या की जाएगी, फाइनल कट ऑफ तैयार की जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो अटेंडेंस इन ऑल 3 स्टेजेस मैंडेटरी रहेगी भाई, सभी स्टेज पर अटेंडेंस आपकी ली जाएगी। तो बहुत ही सुनहरा मौका आप सभी के पास है, मेहनत करोगे तो जरूर आपको सफलता मिल जाएगी। हम तो एक छोटी ही हेल्प आपकी करना चाह रहे हैं भाई। तो जो भी साथी हमसे जुड़ना चाहता है, हम ये कहेंगे भाई, अगर आपने कोई पेड बैच ले रखा, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप किसी से भी जुड़ के पढ़ सकते हो, लेकिन एक बार हम पर भी विश्वास करके देखिएगा। और वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि हम इसमें अच्छा कर पाएंगे। आप अगर आप डेमो के तौर पे देखना चाहते हो तो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारी हिस्ट्री की क्लासेस की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप चेक करके देख सकते हैं। इसमें साइंस का पोर्शन भी रहेगा, तो आप साइंस की क्लासेस भी आप चेक करके देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उसके बाद हरियाणा हिस्ट्री की भी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ये अनलिस्ट कर रखी है। डेमो के तौर पर हम आपको टेलीग्राम में भी प्रोवाइड करवा देंगे। हरियाणा इकोनॉमी का डाटा रहेगा भाई। उसके बाद ये हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीजें रहेंगी भाई। और रीजनिंग के लिए आपको मैं बता देता हूँ, ये क्या हो गया, रीजनिंग वाला नहीं आया ना। चलो, तो रीजनिंग और मैथ के लिए भी ऐसे ही प्लेलिस्ट है, सारी प्लेलिस्ट वीडियो प्लस पीडीएफ फॉर्मेट में हम आपको देंगे। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा कुछ ना कुछ जो भी हेल्प आपको दी जाएगी वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। हम इसमें आप प्रयास करेंगे, हमारे बेहतरीन जो साथी हैं, बहुत सारे साथी हैं हमारे जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उनसे सहायता के तौर पर आपके लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएं। और इसके साथ साथ भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है भाई, हरियाणा जी की हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हम आपको एमसीक्यू की फॉर्मेट में भी देंगे और थ्योरी की फॉर्मेट में भी देंगे, क्लासेस भी प्रोवाइड करवाएंगे टेलीग्राम पर। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर रहेगा 860171 49,828। और मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, आपको कुछ भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, आप किसी से भी पेड बैच में जुड़े रहो भाई। एक बार आप जो भी कंटेंट हम आपको डिलीवर कराएं वो आप कंपेयर करके देखना, जो हम आपको दे रहे हैं और जो आप पेड बैच में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके लिए जरूर चीजें फायदेमंद रहने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और जो नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमेशा आपके साथ मिलजुल कर एक बेहतरीन प्रयास करते रहेंगे, पूरी टीम हमेशा आपके लिए तैयार रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।